की शुरुआत। ये तस्वीरें गवाही है इस बात की कि हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है तौकते तूफान के चलते, और अब तक 4 लोग अपनी जान तौकते तूफान के चलते गवा चुके हैं। आपको बता दें कि 6 जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी यही स्थिति बरकरार है। आप देखिए किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और ये ऊंची ऊंची लहरें डरा रही है। खौफ का मंजर है, कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। आप समझिए देश में किस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। एक तरफ कोरोना का कहर है जिससे राहत पाने की लगातार कोशिश हो रही है, कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये तौकते तूफान है जिसने अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि तौकते तूफान को चुनौती देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और ये तौकते तूफान लोगों की जान ना ले। इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र में। आप देखिए किस तरीके से जो कि खौफ का मंजर बना रही है। लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है और इस बीच 4 लोग तौकते तूफान में अपनी जिंदगी गवा चुके हैं। और इस बीच 5 तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप चक्रवाती तूफान की स्थिति देखिए, कितनी बुरी तरीके से अलग अलग राज्यों को यह चक्रवाती तूफान तौकते प्रभावित कर रहा है। तस्वीर मुंबई की है, मंगलुरु की है, भारी बारिश की तस्वीर है, इमारत गिर गई तौकते तूफान के चलते। दूसरी तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है, लगातार टीम्स को अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। तौकते की दहशत इतनी है कि लोगों की जान बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इस बीच मेरी सहयोगी अलीशा नायर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। देश के अलग अलग राज्यों में तौकते तूफान अपना कहर बरपा कर रहा है। अलीशा, इस समय मुंबई में क्या स्थिति बनी हुई है, दर्शकों के आगे रखिए। देखिए बिल्कुल साइक्लोन तौकते के चलते जहां पर मुंबई में खास तौर पर हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जो वार्निंग दी गई थी, तस्वीरें जुहू बीच के दिखा रहे हैं। यहां पर ऊंची ऊंची लहरें तो जरूर दिखाई दे रही है, एक तरफ कहीं ना कहीं पर इसकी भी दहशत जरूर दिखाई देगी, लेकिन साफ तौर पर इसी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यहाँ पर लाइफ जैकेट, जो लाइफ गार्ड के जो ऑफिशियल्स है, फिर बीएमसी के ऑफिशियल्स है, मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और यहाँ के जुहू बीच के स्टार्ट टू एंड को लेकर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो बीएमसी के ऑफिशियल्स और साथ ही लाइफ गार्ड और फायर ब्रिगेड की टीम जो इस मौके पर मौजूद है। इससे पहले भी हमने लाइफ गार्ड के जो इंचार्ज है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लाइफ गार्ड की खुद 10 टीम जो है वो इसी जुहू बीच में मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें अगर हम देखें कि जैसे ही साइक्लोन तौकते को लेकर जो है चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर रेड फ्लैग लगाया गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोगों को अनुमति तो नहीं है और लोग यहाँ पर आना जाना नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक हाई अलर्ट के तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में खुद कोंकण डिवीजन पर, जहां पर फिर रायगढ़, थाने, पालघर, लेकिन मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, इसी के जो जायजा लेने के लिए खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 11:30 बजे मीटिंग करेंगे और महाराष्ट्र में साइक्लोन तौकते को लेकर किस तरीके से प्रिपरेशन महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है, किस तरीके से तैनाती की गई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि फिर चाहे साइक्लोन निसर्ग हो या फिर जितने भी जो है साइक्लोन के तहत, तूफान के तहत महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन में जो नुकसान हमने देखे हैं, लोगों की जाने जाते हुए देखी है, किस तरीके से जो हैवी रेनफॉल के तहत लोगों में जो लोगों के घरों तक जो पानी भर चुके थे, ये सारी तस्वीरें। लेकिन इस बार की जो प्रिपेयरनेस है वो उद्धव सरकार की ओर से की गई है और इसी को लेकर पूरा जो जायजा है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अमित शाह के साथ जहां पर मीटिंग की जाएगी 11:30 बजे, जिसके बाद खुद उद्धव ठाकरे जो है टास्क फोर्स और बाकी अन्य जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके साथ भी मीटिंग। अलीशा, साल दर साल जो भी तूफान आए हैं, महाराष्ट्र चूंकि समुद्र से सटा हुआ है, ऐसे में महाराष्ट्र में, मुंबई में हमें खासा असर हर बार देखने को मिलता है। कर्नाटक से खबर मिल रही है कि 4 लोगों की अब तक अलीशा जान जा चुकी है। इस तरह की कोई खबर हम नहीं चाहते कि हमें मुंबई से मिले, लेकिन ताजा अपडेट मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी अलीशा।
देखिए बिल्कुल, फिलहाल मुंबई में जहाँ पर हम अभी मौजूद है, बीती रात में काफ़ी जो है बरसात ज़रूर हुई है और तेज़ हवाओं की लहर जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। एक ऊंची ऊंची लहरें जो है वो खुद समुद्री तट पर दिखाई दे रहे हैं। और न कि सिर्फ ये तस्वीर जुहू बीच की है, लेकिन गिरगांव बीच पर भी इसी तरीके की एक हाई अलर्ट जो है वो पूरे मुंबई में जारी की गई है। खास तौर पर महाराष्ट्र के जो कोंकण डिवीजन हो, फिर चाहे सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और थाने, पालघर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी नज़दीकी से जो है मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर पहले भी जब साइक्लोन आया तो भारी नुकसान जो है वो लोगों को झेलने पड़े थे। और एक भारी नुकसान की इसी सारी चीज़ों को लेकर जायजा भी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिए थे। लेकिन इस बार जैसे ही चेतावनी खुद IMD की ओर से दी गई थी, मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूरा प्रिपेयरनेस को लेकर शुरुआत की गई थी। खुद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन अब जहां तक जी अलीशा, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश की